कल हम लोगों ने कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ जो कि सर हेनरी वुटेन द्वारा रची गई है उसका हम लोगों ने फर्स्ट स्टेंजा पढ़ा था। कौन सा स्टेंजा पढ़ा था? फर्स्ट स्टेंजा, जिसमें कि खुशमय मनुष्य के चरित्र के बारे में पढ़ा था और खुशमय मनुष्य के चरित्र के बारे में पढ़ा था, जिसका अगर अर्थ देखें तो ये है, खुशमय मनुष्य दूसरों के अनुसार कार्य नहीं करता है, खुशमय मनुष्य की रक्षा उसके ईमानदारी पूर्ण विचार करते हैं और साधारण सत्य ही उसकी योग्यता है। आज हम लोग सेकंड स्टेंजा पढ़ेंगे और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिखा है, हुज पैशंस। पैशन माने मन की प्रबल भावनाएं। पैशन माने क्या होता है? मन की प्रबल भावनाएं। और प्रबल भावनाओं का मतलब होता है जैसे क्रोध है, प्रेम है, ईर्ष्या है, ये मन की प्रबल भावनाएं होती हैं। जब बढ़ती हैं तो मन में बढ़ती ही चली जाती हैं। तो वही राइटर कहता है, पैशन माने मन की प्रबल भावनाएं, नाट माने नहीं, हिज माने उसकी, और मास्टर माने मालिक, मैंने लिख दिया है, और आर माने हैं। खुशमय मनुष्य आप पहले जोड़ लेंगे या चरित्रवान मनुष्य आप पहले जोड़ लेंगे। तो चरित्रवान मनुष्य के अंदर जो प्रबल भावनाएं होती हैं वो उसकी मालिक नहीं होती हैं। अच्छा, मोस्टली अगर आप इंसान देखें तो अपनी प्रबल भावनाओं के अनुसार कार्य करता है। जैसे क्रोध बढ़ गया तो किसी को मारपीट बैठा, इस प्रकार। लेकिन जो चरित्रवान मनुष्य होता है वो धैर्यशील होता है। इसका दूसरा अर्थ ये भी सेंटेंस बना सकते हैं कि खुशमय मनुष्य दूसरों के अनुसार, खुशमय मनुष्य की प्रबल भावनाएं उसकी मालिक नहीं होती हैं। और दूसरी बात आप कहेंगे कि वह क्या नाम, धैर्यशील होता है। फिर से एक बार देख लें, पैशन माने प्रबल भावनाएं, नाट माने नहीं, मास्टर माने मालिक, और हिज माने उसकी मतलब चरित्रवान व्यक्ति की। चरित्रवान व्यक्ति की प्रबल भावनाएं उसकी मालिक नहीं होती हैं। सेकंड लाइन इसकी देखेंगे, सोल माने आत्मा, और फिर इसके तरफ लिखा है WHOSE, हुज। हुज माने जिसका, जिसकी, जिसके, और जिसका, जिसकी, जिसके का मतलब चरित्रवान व्यक्ति की। तो क्या हो जाएगा? हुज माने जिसकी, सोल माने आत्मा, और स्टिल माने हमेशा, प्रिपेयर माने तैयार, फार माने के लिए, और डेथ माने मृत्यु। डेथ माने मृत्यु। तो मतलब हो जाएगा चरित्रवान व्यक्ति की आत्मा, हुज माने जिसकी, सोल माने आत्मा, स्टिल माने हमने लिख दिया हमेशा, याद करना है आपको, प्रिपेयर माने मालूम है क्या होता है, तैयार रहना, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है, और डेथ माने मृत्यु। चरित्रवान व्यक्ति की आत्मा सदैव काहे के लिए तैयार रहती है? मृत्यु के लिए तैयार रहती है। मृत्यु का मतलब यहाँ पर है त्याग के लिए, मृत्यु का मतलब यहाँ पर है बलिदान के लिए। चरित्रवान व्यक्ति सदैव हमेशा बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। थर्ड लाइन में देखेंगे, अनटाइड लिखा है। अनटाइड, टाइट मतलब क्या होता है? कहीं कस के टाइट करो, बांध देना। टाइट माने क्या होता है? बांध देना। और अनटाइड माने खोल देना। खोल देने को क्या मुक्त नहीं लिख सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा अनटाइड माने मुक्त होना। और वर्ल्ड माने संसार, और केयर माने देखिए क्या लिखा है, परवाह। तो क्या अर्थ निकलेगा? चरित्रवान व्यक्ति संसार की परवाह से क्या होता है? मुक्त होता है। अच्छा, आप सब जानते हैं मोस्टली या इंसान किसकी परवाह करता है? संसार की। समाज क्या कहेगा, संसार क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन चरित्रवान व्यक्ति क्या होता है? वो किसी की परवाह नहीं करता। वो जो अच्छा होता है वो करता चला जाता है। तो वही चीज आ गई कि चरित्रवान व्यक्ति संसार की परवाह नहीं करता है। अब देख लीजिए नीचे, प्रिंसली, प्रिंस माने आप सब जानते हैं राजकुमार, इसलिए मैंने लिखा नहीं, तो राजकुमारों जैसा। लव माने प्रेम। दुनिया में दो ही चीज मिलती हैं, या तो राजकुमार जैसा प्रेम मिलेगा या वल्गर ब्रीथ माने आलोचना, मैंने लिख दिया है। अच्छा, आप बताइए क्या मिलता है संसार से हमको? या तो लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, राजाओं जैसा प्रेम करेंगे, और या फिर हमारी आलोचना करेंगे। यही तो होता है। तो जब अब आप समझ लीजिए, लेकिन चरित्रवान व्यक्ति को चाहे राजाओं जैसा प्रेम मिले चाहे आलोचना मिले, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह सांसारिक परवाह से क्या होता है? मुक्त होता है। यह आपका दूसरा स्टेंजा हो गया। एक बार आप लोग हिंदी जरूर इसकी ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब ध्यान रख पाएंगे तभी सेंट्रल आइडिया लिख पाएंगे। इसलिए मैं एक बार फिर बहुत धीमे से आपको दोहराते हैं। चरित्रवान मनुष्य जो होता है, प्रबल भावनाएं उसकी मालिक नहीं होती हैं। वह मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहता है, माने वह त्यागी होता है।
वह संसार की परवाह से मुक्त होता है, चाहे राजाओं जैसा उसको प्रेम मिले और चाहे उसकी आलोचना हो। अब हम लोग थर्ड स्टेंजा देखेंगे। आ जाइए आप थर्ड स्टेंजा पर। क्या लिखा है? हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड। मिला? तो रूमर माने लिख लीजिए अफवाह। रूमर माने क्या लिखेंगे? अफवाह। और लिखा भी है। फ्रीड माने प्रभावित होना। फ्रीड माने प्रभावित होना। अफवाह मतलब आप शायद न समझ पाए हो तो ध्यान दें, झूठी खबर। अफवाह माने क्या होता है? झूठी खबर। आप देखिए, अगर किसी के विषय में हम कोई झूठी खबर फैला दें तो वो परेशान हो जाता है, चिंतित हो जाता है, दुखी हो जाता है। लेकिन अगर चरित्रवान व्यक्ति है तो वह अफवाहों से प्रभावित नहीं होता है। फिर से देख लीजिए, लाइफ माने जीवन, फ्रॉम माने से, रूमर माने अफवाह और फ्रीड माने प्रभावित होना। तो चरित्रवान व्यक्ति अफवाहों से प्रभावित नहीं होता है। आगे देख लीजिए नई लाइन में, हुज माने जिसकी, कंसाइंस माने अंतरात्मा, इज माने है, स्ट्रांग माने मजबूत और रिट्रीट माने शरण स्थल। चरित्रवान जो व्यक्ति होता है उसकी आत्मा कैसी होती है? सबसे मजबूत शरण स्थल होती है। मजबूत शरण स्थल होने का तात्पर्य यहाँ पर आपका ये आया कि जैसे कोई चिंतित आ गया, आओ भाई हम आपकी मदद करेंगे। दुखी आ गया, आओ भाई हम उसकी मदद करेंगे। ये क्या कहलाता है कि जो शरण में आ जाए, कैसा भी व्यक्ति हो, हम उसकी मदद करते हैं। तो वही इस लाइन का मतलब है। जो भी चरित्रवान मनुष्य होता है, समझ में आया, वो उसकी आत्मा सबसे बड़ा शरण स्थल होती है। कैसा भी कोई व्यक्ति आ जाए वो उसकी क्या करता है? मदद करता है। अगली लाइन देखें, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फ्रीड। चरित्रवान मनुष्य जो होता है उसकी स्टेट माने स्थिति, फ्लैटर माने चापलूस और फ्रीड माने प्रभावित होना। चरित्रवान मनुष्य की स्थिति चापलूसों से प्रभावित नहीं होती है। चापलूस मतलब आप जानते हैं, झूठी प्रशंसा करना। अगर अच्छाई से समाज में आ जाए आदमी, कोई किसी झूठी प्रशंसा करने लगे, वो हम सोचेंगे अरे बहुत अच्छा भाई हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन चरित्रवान व्यक्ति का इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता है। अगली लाइन देखें, नार रुइन। रुइन माने देखिए लिखा है नष्ट करना। ऑपरेसर माने दमन करता। दमन करता मतलब कुछ लोग समाज में इस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, जो दूसरों को दमन करने का काम करते हैं। आप जानते हैं उनका कोई फायदा नहीं है, फिर भी वे दमन करना चाहेंगे किसी न किसी व्यक्ति को। तो वही यहाँ पर कहा कि दमन करता खुशमय मनुष्य के जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते, या उसे नष्ट नहीं कर सकते, या उसे क्षति नहीं पहुंचा सकते। अब आप 2 मिनट बहुत ढंग से हमारी बात सुनेंगे। देखिए पूतू ने आपको 3 स्टेंजा पढ़ाए हैं, ठीक है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये तीनों स्टेंजा का टेक्स्ट आप अपने पास लिख लेंगे, आपकी समझो बुक का ही काम करेगा। हमने सारे मीनिंग भी बहुत अच्छी तरीके से लिख दिए हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें ये आपके मीनिंग भी सारे लिख गए, समझ में आया? ये आपके मीनिंग भी सारे लिख गए। अब ध्यान रखना है, जो हमने कल कहा था कि हर पैराग्राफ में हम आपको कुछ ट्रांसलेशन बोलिए, और जब आप उन ट्रांसलेशन को कर लेंगे तो उससे आपका क्या नाम जो है मतलब भर का तैयार हो जाएगा। ये हमने कल कहा था कि ट्रांसलेशन बोल दिया करेंगे। तो कल हमने कुछ लिखे भी थे, आज हो सकता है कि हम कल वाला जो है वो व्हाट्सएप पर आपको जो वाक्य दिए थे उसकी इंग्लिश लिखकर दे देंगे, ठीक है। और ये जो आज वाले स्टेंजा हैं ये आप अपने घर पर 2 बार पढ़ेंगे ताकि आपको भी कुछ तैयारी हो। उसके बाद हम कल इनका जो है देखो भेजेंगे, ठीक है पूतू। 3 स्टेंजा मैंने पढ़ाए और टोटल इस पोएम में 6 स्टेंजा हैं, 3 हम लोग आगे पढ़ेंगे।